हम लोग कार्गो शिप हैं, मर्चेंट नेवी के वेसल्स हैं और नॉर्मली जापान से सिंगापुर का हमारा ट्रेड था। तो 2 तारीख को हम लोग जापान से निकले और 9 को हमें सिंगापुर पहुंचना था। 7th को मॉर्निंग में हमें ये मैसेज मिला अबाउट आफ्टरनून एक्चुअली 3 PM कि एक शिप, छोटी सी बोट एक्चुअली, एक छोटी सी बोट डिस्ट्रेस में है, उसमें 300 लोग सवार हैं। ये सिंगापुर मैरीटाइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है रेस्क्यू करने के लिए इंचार्ज है उस एरिया की, उन्होंने ये मैसेज जनरल एक शिप्स को भेजा था उस एरिया में। तो हम लोग के शिप सबसे पास था, हमने कैलकुलेट करके चेक किया है, हम प्रोसीड करे। जब हम वहाँ पहुँचे एक्चुअली उस जगह पे वो बोट वहाँ नहीं थी और हमने आसपास एरिया सर्च करना चालू किया क्योंकि वेदर थोड़ा ख़राब हो गया था, विंड स्ट्रांग थी, स्वेल बढ़ने लग गया था, तो ये बोट ड्रिफ्ट हो गई थी। तो फिर हमने रेडार पे सर्च करते करते काफ़ी देर में, आधे घंटे में करीबन हमको ये बोट दिखाई दी। तो आप जब वहाँ पहुँचे तो किस स्थिति में थे वो लोग? घबराए हुए थे और क्या बोट डूबने की कगार पे था? या डेफिनेटली उस समय उस बोट में पानी भर रहा था और इंजन उनका ख़राब हो चुका था। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि 2 दिन से उनकी बोट ऐसे ड्रिफ्ट कर रही थी और बगैर पावर के, बगैर एनर्जी के वो लोग वहाँ पानी में थे और खाना पीना भी शायद उनका ख़त्म हो चुका था। तो जब हम वहाँ पहुँचे उनकी बोट देखी, बहुत छोटी सी बोट थी जिसमें नॉर्मली 10-15 जने ही जाते हैं फिशिंग के लिए। वो बोट उन्होंने कहीं म्यांमार से हायर करके और किसी के थ्रू दे वर ट्राइंग टू गो टू कनाडा, जो 10,000 मील दूर है वहाँ से। एक्चुअली इम्पॉसिबल जर्नी है वो, बट आई थिंक इकोनॉमिकली कुछ सिचुएशंस हैं जो ऐसे लोगों को ऐसी सिचुएशन में ले जाती है। तो ऑब्वियसली बहुत डेस्परेट थे और चिल्ला रहे थे मदद के लिए, बचाओ बचाओ। और बोट खचाखच भरी हुई थी, उसमें लेडीज थे, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। तो इट वाज डेफिनेटली ओवर 300 जनों से ज़्यादा लोग थे उस बोट में। निकाल के फिर क्या आगे किस तरह से उनको रेस्क्यू किया, कहाँ ले जाया गया उन लोगों? एक्चुअली उनको निकालना बहुत डिफ़िकल्ट ऑपरेशन था क्योंकि नॉर्मली हम लोग ऐसा ऑपरेशन करते नहीं हैं और अगर हमें ऐसा ऑपरेशन करना होता है तो हमारी एक रेस्क्यू बोट होती है क्योंकि हमारा शिप बहुत बड़ा होता है, अबाउट 200 मीटर्स लेंथ होती है, 30 मीटर हाइट होता है। और ऐसी छोटी बोट के पास जाना उस बोट के लिए भी खतरा है और उनमें जो लोग हैं वो सवार, उन पर बहुत खतरा है और हमारे शिप को भी खतरा है कि पेनिट्रेट हो गया कुछ हल में। तो उस वक्त आपको ये डिसीजन लेना था कि क्या करना है? एग्जैक्टली हाँ, ये हम लोगों की अथॉरिटी रहती है कैप्टन की कि वी कैन टेक द डिसीजन। एंड मैंने उनकी कंडीशन देख के और ये डिसाइड किया कि हम इसके लिए जाएंगे। तो आई हैड टू इन्फॉर्म माय रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर और मेरी कंपनी जो है NYK शिप मैनेजमेंट सिंगापुर, उनको हमने इन्फॉर्म किया कि वी आर प्रोसीडिंग फॉर दिस। सो दे बैक्ड अस फुल्ली, दे सेड प्लीज डू, जाइए आप, करिए ये चीज़ और हम आपके साथ हैं। तो कैसे हेल्प हुई उन लोगों की, फिर कहाँ पहुँचाया गया? हाँ, फिर वहाँ से उनको रेस्क्यू किया और इट वाज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन क्योंकि दोनों बोट्स को साथ में रखना और स्वेल इतना ज़्यादा था कि वो बोट ऊपर नीचे जा रही थी और नॉर्मल प्रोसीजर लैडर से उनको उठाते हैं, बट उनमें इतनी एनर्जी भी नहीं थी क्योंकि 2 दिन से भूखे प्यासे थे। तो हमें अपने क्रू को हार्नेस बांध के ऐसे ऊपर जाके और दे हैड टू ड्रैग देम अप। सो लिटरली एक एक करके 300 आदमियों को ऊपर हमने हाथों से खींचा और फिर उसके बाद हमने इन्फॉर्म किया, सबको चेक किया कि सब आ चुके हैं बोट में, एवरीवन हैज़ बीन सेव्ड, देयर वाज नो वन वाज इंजर्ड ड्यूरिंग द रेस्क्यू ऑपरेशन में, कोई किसी को ना इंजरी हुई ना कोई हताहत हुआ। फिर वहाँ से हम लोग सबसे क्लोजेस्ट पोर्ट जो है वियतनाम था, वियतनाम की तरफ गए, वुंग ताओ करके पोर्ट है और हमने वहाँ की अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म किया, उन्होंने रिसेप्शन फैसिलिटी बनाई और इनको एक्सेप्ट करने का डिसीजन लिया।